हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन आइडेंटिटीज़ को मैं लिखने वाला हूं और आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर के हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब 2.5 है। जो आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं उनको ध्यान रखिएगा। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी है, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस। फोर्थ होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक हमें यहाँ भी ये भी लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर इसको और एक्सपेंड करें तो कितना हो जाएगा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3ab स्क्वायर। इसी के साथ एक होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एक होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ आएगा ए स्क्वायर बाकी सब प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक होता है ए क्यूब माइन प्लस बी क्यूब। ये कितनी होती है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस रहता है यहाँ। ठीक, इसके बाद एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है। एक होती है यहाँ पर ए प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी। इसमें क्या करना होता है? हमें x दे रखा है, ये यहाँ जो लिखा है वो कॉमन होना चाहिए। उसके बाद बाकी दोनों वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तब क्या करते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो भी कांस्टेंट है या दूसरी वैल्यूज हैं उनको प्लस में लिखिए और मल्टीप्लाई में x लिखिए प्लस दोनों का प्रोडक्ट प्लस ए बी। ठीक, मीन्स एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी के साथ एक आइडेंटिटी और है और हमारे आइडेंटिटीज फिर फिनिश हो जाती है। देखिए, इसके बाद एक आइडेंटिटी ये है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी, देखिए यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z। ठीक, तब कितना होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को प्लस कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ये हो जाती है आइडेंटिटी। अगर इसी में से दिया हो आपको इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर आपको इतना दे रखा है तब क्या करेंगे? देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा तो ये हो गया 0 और 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ से ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा? प्लस 3x/z। इस टाइप से सारी आइडेंटिटीज हो गई है। मीन्स एक आइडेंटिटी ये हो गई कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हो और
वरना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में दिया होगा फॉर्मूला माइनस 3x/z, तब हम ये लगाएंगे। ठीक, इस टाइप से 10 आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, बट हमें जो करना है वो हमें सुटेबल आइडेंटिटीज ही यूज करनी है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उस आइडेंटिटी को हमें पहचानना है और फिर उस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं x+4 x+10, ठीक, x दोनों जगह सेम है, यहाँ a और ये b, तो कौन सी आइडेंटिटी हुई, x+a x+b। ठीक, यूजिंग x+a x+b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² प्लस a प्लस v x+a b, दोनों का प्रोडक्ट, ये आइडेंटिटी यूज हो रही थी। तो कर देते हैं, यहाँ कितना है x इक्वल क्या होगा, x² प्लस दोनों का सम 4 + 10 a + b का सम इंटू x प्लस दोनों का प्रोडक्ट 4 × 10 कितना हो जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 40। यही हो गया आपका आंसर। सेम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कितना देखा है, y² प्लस 3y2 एंड y² माइनस 3y2। एक बार वैल्यू प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। ठीक, इसको अगर a बोल दें y² को a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग a प्लस b एंड a माइनस b इक्वल टू कितना होगा, a² माइनस b²। एक बार इसको y² का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार 3y2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये कितनी जाएगी, y की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4, यही हो गया आंसर। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जो कि प्रोडक्ट दे रखे हैं हमें, उनको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए उसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करना है, फिर से आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी, आइडेंटिटी क्या लग रही है। तो देखिए कितनी 103 दे रखा है, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको कितना लिख सकते हैं 100 + 7। ठीक, इस दो टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब कितना होगा, 100 + 3 100 + 7, ये हो गया a + b x+a x+b की फॉर्म बन गई। यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग x+a एंड x+b इक्वल टू फिर से वही x² a + vx प्लस ab, क्या बन जाएगा, x का होल स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 + 7 का इंटू x कितना था 100 प्लस 3 × 7 कितना आ जाएगा, 2 जीरो है, पावर 2 है, 4 जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे 3 और 7 10 × 100 प्लस 3 7 या 21 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 1000 प्लस 21, इनको सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 2 1 फिर 0। ठीक, ये 0 हो गया, 3 डिजिट आ चुकी है, अब यहाँ बन रहा ये 1 1। ठीक, इस टाइप से हमारा आंसर हो गया। सेम ये करना है, इसको कितना लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 100 - 5 एंड 100 - 6। इस टाइप से ये आगे इसी टाइप से, जैसे ये क्या है, फिर से यूजिंग दिस, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड अब फिर से क्या कर देंगे इसको 100 का स्क्वायर x² प्लस 5 प्लस 6 ठीक इंटू 100। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ इस बार ही माइनस के दे रखे हैं, हमारी आइडेंटिटी प्लस में होती है, अब ये माइनस में दे रखे हैं तो माइनस के 5 ही लिखेंगे इस टाइप से इंटू 100 और फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो 5 × 6। ठीक, क्योंकि -5 - 6 का प्रोडक्ट आएंगे तो क्या आएगा प्लस के हो जाएंगे दोनों, तो 1 2 3 4 प्लस
-5 -6 माइनस के 11 हो गया, -11 और 100 से मल्टीप्लाई करिए 11 100 हो जाएगा, प्लस 5 6 जा 30। ठीक, इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3, ये 30 बन जाएगा, प्लस कर देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 11 0 3 और 10 में से 1 9, 9 में से 1 8, ठीक 8930 ये होगा हमारा आंसर। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 100 - 5 ठीक है, ये 100 - 6 नहीं होगा, 100 - 4 होना था, 100 - 4 तो यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 100, यह 4 हो गया और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 9 4 5 9 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर लेंगे तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 2 0, माइनस कर लेंगे इसको 900 0 2, 10 में से 9 1 और यह कितना रहा 9, ठीक 9120। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी की जो रिमेनिंग पार्ट है, दो पार्ट और हैं, 2 3 पार्ट वो सेम पार्ट हैं, या तो इसकी तरह या इसकी तरह, दोनों में से आइडेंटिटी आपको देखनी है फिर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके, मींस जो भी आइडेंटिटी सुटेबल हो वो यूज करके। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट में भी स्क्वायर दे रखा है, लास्ट में भी स्क्वायर दे रखा है। जब पहले और लास्ट में स्क्वायर दे तो हमारे पास हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी लग रही होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसको देखते हैं, ये क्या होता है, ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्म बन रही है, देखते हैं। देखिए यहाँ कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक, इसको कह सकते हैं हम y का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है y। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखते हैं क्या यही वैल्यू आ रही है, बीच वाली वैल्यू बननी चाहिए, 2 3 6 xy बन रही है, वही है तो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दी हमने, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स इसको हम कितना लिख सकते हैं, a कितना हो गया 3x, b कितना हो गया y का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस y एंड 3x प्लस y, यही क्या हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ हमें एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है कि जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज यूज हो रही हो। तो देखिए एक आइडेंटिटी लिखी थी हमने 3x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी लिखी थी, लिख रहा हूं मैं यूजिंग 2x सॉरी यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इस टाइप से आइडेंटिटी का यूज करना है। अब यहाँ abc क्या होगा, ये हमारा a हो गया, a जो हो गया पूरा 2x हो गया, b हो गया माइनस के y एंड c हो गया z प्लस के। ठीक, ये होगा, इनको लिख देंगे। देखिए a की जगह कितना लिख देना है 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस y प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 2x, b की जगह माइनस के y प्लस 2bc, 2b की जगह माइनस के y और c की जगह z, 2bc हो गया प्लस 2ca, 2c की जगह z और a की जगह 2x। ठीक, करना क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस
-1, ये बाई दे रखा है -y, माइनस की पावर अगर इवन है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो बाई की पावर 2 बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 4xy माइनस प्लस माइनस 2yz प्लस 2 टू 4zx आंसर। ठीक, इसी टाइप से इसके रिमेनिंग पार्ट भी कर सकते हैं और इसके भी रिमेनिंग पार्ट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz एंड 16xz। ठीक, 5 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करना था। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड किया था, अब इसको हमें क्या कर देना है, इसको फिर फैक्टराइज कर देना है, उसके फैक्टर बना देने हैं। देखिए फिर से देखते हैं क्या आइडेंटिटी लग रही है। स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, स्टार्टिंग के 3 में स्क्वायर होता है, तो हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए। अभी हमने इससे प्रीवियस में की थी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 6 टर्म्स दे रखी हैं और 6 टर्म्स भी हमारे पूरी फॉर्मूले में फिट बैठ रही है। तो यहाँ से बस देख लेंगे और हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ये माइनस में आएगा, क्या चीज में माइनस में आएगी, क्या चीज प्लस में आएगी। इसको देखने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि आपके आइडेंटिटी में जो कॉमन होता है, यहाँ कौन सा वर्ड कॉमन है। आपकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है, प्लस 2bc प्लस 2ca। लास्ट की 2 टर्म ये होती है। यहाँ क्या कॉमन है, 2bc 2ca, 2bc 2ca, c यहाँ हुआ, c यहाँ हुआ, 2 जगह कॉमन होगी दोनों चीजें। इसका मतलब यहाँ जो कॉमन है जिसकी वजह से यहाँ ये माइनस में आ रहा है वो क्या होगा, z माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ z यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों जगह है, तो इस z की वजह से ये माइनस में आ रहा है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे z वाले टर्म को माइनस में ले लेंगे और बाकी क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे। ठीक, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो इन दोनों को माइनस ले लीजिए स्टार्टिंग वाले को। ठीक, तो दोनों माइनस के लेंगे तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, फिर ये दोनों क्योंकि एक माइनस एक प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगी, एक ये तब भी ये माइनस हो जाएगी, तब भी क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक, तो हो सकता है बुक में शायद जहां तक मुझे ध्यान है बुक में जो दे रखा है वो इसको माइनस लिया है, स्टार्टिंग के 2 को माइनस लिया हुआ है, तो हम वही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कर लेंगे, 2x 4x स्क्वायर दे रखा है, किसका स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c। मैंने कहा था ये माइनस दिखाने हैं तो इसको क्या लेना, माइनस का लेना, माइनस के 4z का होल स्क्वायर। चाहे इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो इसे प्लस करना पड़ेगा और इसे माइनस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन सही होगा। प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, 2bc, b की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 2ab प्लस 2bc, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू -4z प्लस 2ca प्लस 2ca, c हो गया इतना, a हो गया 2x। अब देख लीजिए कि यही वैल्यू बैठ रही है, देखिए ये तो ये आने में आना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 टू 4 3 12, 12x5 प्लस में माइनस प्लस माइनस 2 3 6, 6 4 24, 24 बाई जेड। ठीक है, फिर 2 4 8, 8 2 16, 16 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 16 जेड माइनस के 16 जेड ये एक्स जेड एक ही बात है, मीन्स सही है। तो यहाँ क्या कर देंगे, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो a कितना हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक, का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z
2 बार इसको लिख देंगे पावर 2 थी। आंसर हुआ। इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल देना है। तो क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं। यूजिंग क्या आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a प्लस बी की पावर 3, मतलब क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताई थी मैंने। क्या लिख सकते हैं इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो अब माइनस में है तो माइनस में ले लेंगे, माइनस में है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हो जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है। तो यहाँ यही फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट खोल रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा, a की जगह कितना है 2a, 2a का स्क्वायर a क्यूब से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, b कितना है 3b। ठीक, इसको खोल दीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 टू 4 2 8, और a क्यूब का a क्यूब ही रहेगा, 3 3 9 3 27, ये कितना है b, b की पावर 3 माइनस 2 टू 4 4 3 12, 12a स्क्वायर, और 12a स्क्वायर 2 4 3 12 3 36, 36a स्क्वायर b प्लस 3 3 9 9 2 18 18 3 54 a b स्क्वायर b स्क्वायर है जो पावर चल रही थी। बस यही हो जाता है आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसको एवोल्यूएट करना है। तो फिर से वही कर देना है, कितना लिखेंगे इसको, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। और यहाँ क्या आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, फिर से वही जो अभी यूज की थी, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, करते हैं यूज, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a की जगह 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a की जगह 100 और 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, दो जीरो पावर 3 है तो कितने जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 2। ठीक, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 10,000, मीन्स 3 1 2 3 4 4 जीरो प्लस कितना हो गया ये 300। ठीक, अब इनको ऐड कर लेना है। सबसे पहले ये प्लस इनको प्लस कर लेते हैं और इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 3 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया, इसको इसमें ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 4 में यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 जीरो। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 0 में से 1 9 9 रह गया 9। ठीक, यहाँ 2 रहा 2, यहाँ कितना रहा, ये 0 में से 0 0। ठीक, अब कितना है ये 100 में 3 जाएंगे 97, ये आ गया आंसर। इस टाइप से आपको करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो फिर से वही आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। फिर से यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी को। अब क्या करना है हमें, देखिए इसको लिख सकते हैं, आइडेंटिटी को बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं इसको 2a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना होता है, a है 2a, a स्क्वायर
बी कितना है ये प्लस 3a कितना है 2a 3ab²। ठीक, इतना दे रखा है। अब देखिए, अब इसको यूज कर लीजिए, 2 का क्यूब 8, a क्यूब का 8, ये b क्यूब 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 भी आया a² और b ये है प्लस 2 3 6 ab²। ठीक, मतलब सब कुछ ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। इससे हमें पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। लिखने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, किसका बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। मीन्स a कितना हो गया 2a और b कितना हो गया b का होल क्यूब। और इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिखेंगे मतलब 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी पे ये सेकंड पार्ट रह गया था। इसमें सेकंड पार्ट में आपको करना क्या था, इसमें करना है 100 प्लस 2 का होल क्यूब और उसके बाद सीधे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा कर आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। LHS RHS दोनों इक्वल लानी है। तो क्या करेंगे, RHS से ले लेते हैं हम। है हमने RHS ली, RHS कितनी दे रखी है हमें, RHS दी है x प्लस वाई एंड x² माइनस xy प्लस y², इतनी दे रखी है। अब क्या करेंगे, x से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस माइनस के xy प्लस y², फिर y से करेंगे x² माइनस xy प्लस y²। एक बार इसे x से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, प्लस से प्लस लगा दिया, y है y से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, क्या होगा x³ माइनस x² प्लस xy²। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर ली, प्लस अब y से कर लीजिए x² माइनस xy² प्लस y की पावर 3। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है। देखिए x² ये प्लस में ये माइनस में, दोनों क्या हुई, कैंसिल आउट। ठीक, xy² ये माइनस ये प्लस, दोनों क्या हुई, कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, x³ प्लस y³। ठीक, ये किसके इक्वल आ गया, LHS के। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों इक्वल आ गई, इसलिए क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक, ये वेरीफाई हुआ। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए, फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, ये कितने का क्यूब दिख रहा है, 3 का, 3 क्यूब 27 होता है और ये बाई लिख रहा है, ये हो गया क्यूब, प्लस ये कितने का होता है 5 का और ये कितना है z, 5z का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ यूजिंग क्या करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या थी, एक बार प्लस कर दीजिए अगर प्लस में दे रखा है तो, और फिर ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस a। ठीक, तो यही यूज कर देनी है हमें। यहाँ हो जाएगा कितना 3y प्लस 5z। ठीक, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये तो ऐसा ही रहेगा, 3y प्लस 5z, अंदर कितना आ जाएगा, 3 का 9y², 5 का 25z², स्क्वायर हो रहा है ना, माइनस 3 5 या 15/z। ये हो गया हमारे पास 10। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3x का होल क्यूब प्लस ये है y का होल क्यूब, ये है z का होल क्यूब। एक आइडेंटिटी थी हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ x में लिखवाई थी x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस के 3xyz, 3x की जगह कितना है 3x, y की जगह कितना है y और z की जगह कितना है z, 9xyz, 9xyz ऊपर की वैल्यू ऐसी आ गई। इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम, यूजिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी की जगह कितना दे रखा है, ये की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ, अब ये तो दे रखी है इतनी वैल्यू हमें, ये दे रखी है ठीक। अब हमें करना क्या है, ये लगा देना है इक्वल के बाद वाला पार्ट, इक्वल के बाद वाला पार्ट कितना है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इनको प्लस कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी ठीक, a प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 3 3 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx ठीक। ये हो गया आंसर, इसको हम फैक्टराइज करना था बस, अभी फैक्टराइज हो चुका है ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz होता है इतना ठीक, इतना दे रखा था क्वेश्चन हमें। अब इससे हमें क्या कर देना है, ये आगे को हमें सॉल्व कर देना है, मींस इसको हमें सॉल्व करके इससे ये ले आइए, इससे ये ले आइए, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरएचएस ले रहे हैं फिर से, टेकिंग आरएचएस, हम आरएचएस से क्या प्रूव कर देंगे, एलएचएस प्रूव कर देंगे। आरएचएस कितनी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक। ये 1/2 ऐसे ही रखेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई, पहले अंदर खोल लेते हैं, इसे ऐसे रखते हैं ठीक। यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको हम खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे यहाँ खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ठीक। फिर से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ठीक, इसको खोल दिया है हमने। अब देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, प्लस प्लस 2x स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और बाकी ये सब ऐसे लिखेंगे, ये 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर ठीक है। दोनों ही दो सब चीज दो बार है, ये y भी 2 बार है, z भी 2 बार है ठीक। और बाकी ये ऐसे लिखेंगे, माइनस के 2xy माइनस के 2yz और 2zx ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 ऐसे ही रहा, और यहाँ से 2 हमने सब में से कॉमन ले लिया, वही आया। ये x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा, अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ठीक। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अब x से y से z से सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे करनी है देखते हैं। देखिए जब x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे की तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर ठीक है नहीं। अब बाई से करेंगे, बाई से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट की, तो बाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब प्लस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
जब बाई से करेंगे तो नीचे को, जब बाई से करेंगे तो बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स बाई जेड। फिर जेड से करेंगे, जब जेड से करेंगे तो कितना होगा जेड एक्स स्क्वायर, ये इसी के आगे चल रही है लाइन है, मैं नीचे को लिख रहा हूँ। जेड से करेंगे जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। एक्स बाई स्क्वायर ये प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर ये माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस माइनस। ठीक, जेड एक्स स्क्वायर ठीक, और बाई स्क्वायर जेड बाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब जो जो वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब बचा है, एक्स वाई जेड एक ये रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा 3xyz। मीन्स बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz। तीनों माइनस के है ना, तो तीनों प्लस हो गए। और यही हमें देखिए प्रूफ करके भी लेकर के आना था। इक्वल आगे किसके, RHS लेकर के चले थे, LHS के इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड या प्रूफ। ठीक, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है बस 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x plus y plus z equal to 0 so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। इतना हमें प्रूफ कर देना है। अगर x plus y plus z की वैल्यू 0 हो तो देखिए क्या करते हैं, सिंस x plus y plus z 0 दे रखा है, तब क्या कीजिएगा x plus y को ऐसे रखिए, ये z इधर ले जाइए। ठीक, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यूब ही मांगा है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो x प्लस वाई, ध्यान रखिएगा क्यूब पूरे का होगा, इक्वल है माइनस जेड का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये कितना है माइनस जेड का क्यूब, देखिए पावर ओड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, जेड की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x और ये x प्लस वाई की जगह कितना लिख सकते हैं माइनस जेड। ठीक, ये कितना है माइनस जेड क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस के इधर लिया, ये प्लस के जेड क्यूब। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3xz। ये क्या आ गया आपका प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना इसको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, मींस ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करना है, आइडेंटिटी लगानी है। ठीक, करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं, लेट x कितना है माइनस के 12, चलिए x के a मान लेते हैं, a कितना है माइनस के 12, b कितना है 7 और c कितना है 5। ठीक, तीनों को प्लस करके देखिए, हेयर a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5, 7 5 12 प्लस ये माइनस के 12 कैंसिल होकर कितना आया 0। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो क्या इम्प्लाइज करता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो इम्प्लाइज क्या करता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, इक्वल टू होता है 3abc। यही पहली वाली आइडेंटिटी की, अगर 0 दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमने abc ले लिया इस बार।
तब कंडीशन क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। xyz की जगह abc में ले लिया और कुछ नहीं, ठीक। इतनी होती है तो क्या करेंगे, देखिए इनका हमने प्लस करके देखा तो कितना आया, 0, मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आ गई। तो आंसर क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई और 3 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंप्लाइज दैट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए बी सी, ठीक। कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 21 और 21 1 5 जा 105 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 5 जा 60 12 1 जा 12, ठीक, माइनस के। ये हो गया आंसर। इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें लेंथ एंड ब्रेथ बता देनी है रेक्टेंगल की, जिसका एरिया हमें दे रखा है। एरिया दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपने करना है। देखिए करना क्या है, एरिया दे रखा है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज का तरीका, पहले 12 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, कितना बनेगा, 300 बन जाएगा। 25 इंटू 12 300 के फैक्टर कीजिए कि प्लस है तो प्लस करके आनी चाहिए ये वाली वैल्यू, कल भी बताया था। तब 300 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 300 के फैक्टर हो जाते हैं 20 इंटू 15। देखिए 20 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 30 0 बचा 3 50 25 सॉरी 15 की 0 से 0 15 इंटू 30 बचा कितना 300 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 300, ठीक। अब क्या करना है, इसको कितना लिखेंगे, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 ए लिखा है ए प्लस 12, यहाँ लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 15 ए प्लस 12, यहाँ से इसमें से क्या कॉमन 5 कॉमन आएगा और साथ में ए भी, तो कितना हो जाएगा 5 5 5 25 ए माइनस 5 4 जा 20 माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 5 जा 15 ए माइनस कॉमन ले रखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12 दोनों ब्रैकेट सेम, 5 ए माइनस के 4 कॉमन हुआ, अंदर कितना बचा 5 ए माइनस 3। तो यहाँ से किसी को भी लेंथ कह दीजिए, किसी को ब्रेथ कह दीजिए, वो आपकी इच्छा। ये एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। तो एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। लेंथ कितनी हो गई 5 ए माइनस के 4 और ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई 5 ए माइनस 3, ठीक। किसी को भी कह सकते थे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। इस बार क्यूबॉइड दिया है, उस वॉल्यूम इज गिवन, जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कॉमन हुआ, यहाँ से 3x कॉमन हुआ, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3 4 जा 12, ठीक। x तो हमने कॉमन ले लिया। अब जो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, एल वी एच तीन चीजें दे रखी हैं। इंप्लाइज दैट लेंथ कितनी हो गई 3, ब्रेथ कितनी हो गई x और हाइट कितनी हो गई x माइनस के 4। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।